तो स्वागत है आपका जीनियस क्लासेज यूट्यूब क्लासेज में। और आप देख रहे हैं हमारी दैनिक टेस्ट सीरीज के तहत मैथमेटिक्स 06 नाम की टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन। अभी आप तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ दिए गए नंबर पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे आप भी हमारी दैनिक फ्री टेस्ट सीरीज में भाग ले सकें। और इन टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसकी लिंक नीचे दिए गए। और अभी तक आपने अगर ये टेस्ट नहीं दिया है तो इस टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। आप उस लिंक पर जाके पहले ये टेस्ट दे लें और उसके बाद इसके सॉल्यूशंस को देखें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस टेस्ट के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन था, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 भाग हो और वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर। इस कंडीशन में जब वर्ष और दर बराबर होते हैं तो हमारा दर निकालने का सूत्र होता है R बराबर 100 इंटू जो ब्याज दे रखी होती है 9/25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा √36 और 36 का 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई सिंपल इंटरेस्ट किसी मूलधन पर 19/2 साल के लिए 10% वार्षिक दर पर किसी दूसरे सिंपल इंटरेस्ट जो 29/2 साल पर 8% की दर से 60 कम है तो मूलधन ज्ञात करें। यहाँ दोनों प्रकार की ब्याज के लिए मूलधन एक ही है, दर अलग अलग हैं और समय भी अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम उसी मूलधन पर 2 बार ब्याज निकालेंगे। तो मान के चले हमारा मूलधन P है, उस पर पहले हम इस 29/2 साल की ब्याज निकालें इंटू दर, और बटे में जो 100 आता है वो 100 माइनस उसी P पर 19/2 साल और दर है 10% या इंटू 100 और बराबर ये जो ब्याज है वो 60 रुपये कम है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें P बराबर जो प्राप्त होगा वो 285.71। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। इस अवस्था में यहाँ R पूछी है तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला रहेगा R बराबर n-1/t इंटू 100। यहाँ n है 4 - 1, t है आपका 15 और इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 20%। तो राइट आंसर 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20% की दर से अपने आप का 5 गुना हो जाता है तो समय ज्ञात कीजिए। यानी वहीं दर वाले फॉर्मूले को जब हम समय में कैलकुलेट करेंगे तो t बराबर n-1 नीचे r हो जाएगा इंटू 100। n यहाँ पे आपका 5 गुना है तो 5 - 1, r यहाँ पे 20 है इंटू 100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 20 ईयर्स। तो राइट आंसर 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5, कोई धन एक निश्चित समय में 15% वार्षिक दर से 9/2 गुना हो जाता है तो वही धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में खुद की 7/2 गुना हो जाएगा। तो हमें दूसरी वाली दर निकालनी है। उसी धन पर 2 दर हैं और 2 बार वो गुना हो रहा है। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला रहेगा R2/R1 बराबर n2 - 1/n1 - 1। यहाँ R2 हमारा निकालना है, R1 हमारा 15% दिया है, n2 दूसरा वाला गुना 7/2 -1, n1 पहले वाला गुना 9/2 -1। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो R2 बराबर 7/2 -1 को सॉल्व करेंगे तो 5/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 7/2 और 15 इधर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। तो R2 बराबर आएगा
75/7, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10.71। क्वेश्चन नंबर 6, कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में अपने आप का 4 गुना हो तो कितने समय में वह 8 गुना हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन के लिए अब टी कैलकुलेट करना है, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा T2/T1 बराबर N2-1/N1-1। T2 हमें ज्ञात करना है, तो T1 हमें दे रखा है 6, N2 हमें दे रखा है 8-1 और N1 दे रखा है 4-1। जब हम यहाँ से T2 कैलकुलेट करेंगे तो T2 निकलेगा 7/3 × 6 यानी 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित ब्याज साधारण ब्याज की दर पर 3600 रुपये 4 वर्ष का मिश्रधन 5036 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 6% अधिक होती तो उस धन पर मिश्रधन कितना होता। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, दूसरा वाला मिश्रधन इसमें निकालना है अगर ब्याज की दर अधिक होती। तो हम A2 जो कि हमारा दूसरा वाला मिश्रधन है वो उससे कितना अधिक होगा, पहले वाला A1 प्लस मूलधन पर ज़्यादा वाली दर से कितने समय के लिए जो अलग ब्याज प्राप्त होगी वो अब इसमें ऐड कर देंगे। तो पहला वाला मिश्रधन हमारा है A1 5036 प्लस मूलधन है 3600 इंटू जो एक्स्ट्रा दर है वो 6% और जो समय है वो 4 वर्ष और बटे 100। जब इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो 5036 तो ये है ही, और इसको प्राप्त करने पर 6 चौक 24 इंटू 36 यानी कुल वैल्यू प्राप्त जो होगी हमें वो 5900 प्राप्त होगी। 5900 राइट आंसर 5900। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मूलधन 4500 पर 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 5% वार्षिक, अगले 4 वर्षों के लिए 7% वार्षिक और उससे अधिक वर्षों के लिए 9% वार्षिक है। तो 8 वर्ष बाद कुल कितना ब्याज मिलेगा। यहाँ दर को 3 जगह बांटा गया है अलग अलग टाइम के हिसाब से। जब टाइम आपका 2 वर्ष होगा तो उसके लिए जो R1 होगी वो 5%। जब टाइम आपका 4 होगा तो उसके लिए R2 होगी 7%। और जब आपका टाइम इससे भी ज़्यादा होगा तो उसके लिए R3 होगी 9%। अब चूंकि हमारा टोटल टाइम 8 वर्ष है तो जिसमें से 2 वर्ष ये हो गए, 4 वर्ष ये हो गए, तो अगले वाले टर्म के लिए जो समय बचा वो हमारा 2 बचा। इस तरीके से हमारे पास T1 और R1 के जोड़े आ गए। और अब हमें SI ज्ञात करनी है, तो हमारी जो कुल SI कैलकुलेट होगी वो इस तरीके से होगी कि P इंटू R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 बटे 100, इनके जोड़े बना के। तो P यहाँ पे आपको फिक्स है 4500 और इनका आपस में गुणा होगा ये 10 प्लस दूसरे वाले जोड़े का 28 और तीसरे वाले जोड़े का 18 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे 45 इंटू तो ये 2520 हमें प्राप्त होगा, 2520। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2000 और 5 वर्ष में 2500 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी हमारा यहाँ पे जो 3 वर्ष का, इस अवस्था में जो हमें दे रखा है इन क्वेश्चंस में, हमें 1 वर्ष की ब्याज फाइंड करनी होती है कि 1 वर्ष में हमें कुल कितना ब्याज मिला।
अब चूंकि इस क्वेश्चन में 3 वर्ष का मिश्रधन 2,000 रुपये और 5 वर्ष का मिश्रधन 2,500 रुपये है, तो यहाँ 2 साल में हमने 500 रुपये कमाए। यानी अगर इसको हम लिखें तो 3 वर्ष के लिए कि P प्लस SI वो हमें मिली 2,000 और 5 वर्ष के लिए जो हमें P प्लस SI मिला वो 2,500। तो यहाँ जो डिफरेंस आया वो 2 वर्ष का आया। 2 वर्ष में हमें यहाँ डिफरेंस आया वो 500 का आया। तो 1 वर्ष के लिए क्योंकि सरल ब्याज समान रूप से होती है, 1 वर्ष की ब्याज हो जाएगी 500 के आधे 250। अब चूंकि ब्याज हमें 3 वाले की ले लें तो 3 वर्ष के लिए ब्याज हो जाएगी 250 इंटू 3 यानी 750। 3 वर्ष में जो ब्याज हमें मिली वो 750 मिली और 3 वर्ष का मिश्रधन है 2,000। जब 2,000 में से हम 750 माइनस करेंगे तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा 1,250। 1,250। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी धन को 5 वर्ष के लिए एक विशेष दर पर उधार दिया गया और ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 150 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मूलधन का हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो P बराबर 100 इंटू SI बटे R इंटू T यूज किया जाता है। तो यहाँ 100 तो फिक्स है, SI जो हमें प्राप्त हो रही है वो 150 रुपये अधिक प्राप्त हो रही है, तो 150 बटे R जो अधिक है वो 3 है और इंटू टाइम है आपका 5 का। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमें P मिल जाएगा 1,000। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 5 वर्ष बाद देय 2,200 रुपये 5% वार्षिक दर से किस्तों में चुकानी है, तो वार्षिक किस्त कितने रुपये की होगी। तो सरल ब्याज के रूप में हम किस्त के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, हम 100 प्लस RT इसको यूज करते हैं। अब इसमें हम 5 बार लिखेंगे तो 100 इंटू R हमारी फिक्स है 5 इंटू T को हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 100 प्लस 5 इंटू 1, 100 प्लस 5 इंटू 2, 100 प्लस 5 इंटू 3 और 100 प्लस 5 इंटू 4। जितनी किस्त होती है उतनी बार इसको लिख लेते हैं। ये हो गया 100, ये 105, ये 110, ये 115 और ये 120। टोटल ये हो गया 550। अब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे दिए गए मिश्रधन से। तो हमारा 550 यूनिट क्वेश्चन के 2,200 रुपये के इक्वल है, तो हमारा 1 यूनिट 2,200 बटे 550 के इक्वल होगा। जबकि किस्त को हम 100 यूनिट मानेंगे तो यहाँ ये 220 बटे 55 इंटू 100। इसको 11 से सिंपल कर देंगे, 11 5 55, 11 दूनी 22, 5 चौक 20 और 4 इंटू 100 बराबर 400 रुपये। तो किस्त की राशि हो गई 400 रुपये। सरल ब्याज के वार्षिक किस्त वाले सवालों में हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, कोई धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से अपने से 60% अधिक हो जाएगा, कितने समय में। तो समय का जो फॉर्मूला होता है T बराबर 100 इंटू ब्याज SI बटे P इंटू R। अब चूंकि यहाँ पे 100 फिक्स है,
SI यानी कोई मिश्रण 60% अधिक हो रहा है, तो हम P अगर 100 मान लें तो इसकी ब्याज 60 हो जाएगी। और यहाँ R 6 है, तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा और 6 से 60 10, तो 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। मोहन ने सोहन को 2 वर्षों के लिए 600 रुपये उधार दिए तथा राम को 4 वर्षों के लिए 150 उधार दिए और दोनों से मिलाकर उसे 90 रुपये प्राप्त हुए। यदि ब्याज की गणना वार्षिक करनी हो साधारण ब्याज से तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यहाँ हम थोड़ी सी ट्रिक्स यूज करेंगे कि हमें 2 वर्ष के लिए जो 600 रुपये उधार दिए, 2 वर्ष 600, अगर इसको हम 1 वर्ष में प्राप्त करना चाहें तो ये 600 रुपये कितने होने चाहिए? 1200 होने चाहिए। 1 वर्ष में प्राप्त करना चाहें तो उसे 600 की जगह 1200 रुपये देने चाहिए। दूसरा, राम को 4 वर्षों के लिए 150 दिए, यानी 4 वर्ष के लिए 150। इतनी ब्याज हमें 1 वर्ष में ही प्राप्त करनी हो तो हमें 150 के 4 गुने यानी 600 रुपये उसको देने चाहिए। अब हमें टोटल 1 वर्ष में कितने रुपए देने चाहिए? 1800 रुपये देने चाहिए। तो P तो हो गया 1800, टाइम हो गया 1 वर्ष, और सरल ब्याज हमें क्वेश्चन में दे रखी है 90 रुपये। तो हमें कैलकुलेट करना है दर। तो R का फॉर्मूला 100 इंटू ब्याज 90 बटे मूलधन 1800 और इंटू टाइम 1 वर्ष। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 13 के लिए 9 से ये 2 बार 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। किसी धन पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज उसी धन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज से 80 रुपये अधिक है, धन ज्ञात करें। तो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है कि धन मान लो P है और इसका 4% की दर से 4 वर्षों का जो ब्याज निकलेगा वह ब्याज इसी P पर 3 वर्षों के लिए 5% की ब्याज पर जो निकलेगा उससे 80 रुपये अधिक है। एक समीकरण बन जाएगा। यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो 16P माइनस 15P, ये 100 इधर चला जाएगा तो 8000 और ये P बराबर 8000। क्वेश्चन नंबर 15। 770 रुपये 5 वर्ष में चुकता करने के लिए प्रतिवर्ष कितने रुपए अदा करने चाहिए जबकि ब्याज की दर 5% हो। तो इस क्वेश्चन के लिए हम पहले वाला भी नियम अपनाएंगे कि 100 प्लस RT। अब इसमें 100 तो फिक्स है, प्लस R का मान सवाल में दिया होगा और T हम 0 से स्टार्ट करके जहाँ तक होता है वहाँ तक मतलब उतनी बार लिखते हैं। तो पहली किस्त हो गई, दूसरी 5 इंटू 1, तीसरी 100 प्लस 5 इंटू 2, चौथी 100 प्लस 5 इंटू 3 और पाँचवीं किस्त 100 प्लस 5 इंटू 4। पाँचों किस्त हो गई। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट हुई तो हम ये पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये वैल्यू आपको 550 प्राप्त हुई। तो हम इस 550 की फिर तुलना करेंगे दिए गए रकम से। तो हमारे 550 बराबर हैं क्वेश्चन के 770 के। तो हमारा एक बराबर होगा 770 बटे 550 जो कि 7/5। और चूंकि हम किस्त को 100 इकाई मान के चलते हैं तो 7/5 इंटू 100, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 140 वार्षिक किस्त।
तो दोस्तों ये रहे मैथमेटिक्स 06 टेस्ट के 15 क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेस्ट अच्छा लगा होगा और इसके सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। यदि किसी सवाल में आपको कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपको संभव होगा तो आंसर देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि काफ़ी लोगों का भला हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।